ओम शांति। आज से हम श्री शिव महापुराण की महान श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। वो महान ग्रंथ जिसमें इतनी प्रैक्टिकल शिक्षाएं, जिन्हें हम अगर अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, उनके बारे में हम जानेंगे। आज हम पहले खंड के बारे में जानेंगे, जिसमें बताया गया कि एक बार महर्षि वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। शिव जी को सदाशिव क्यों कहा जाता? क्योंकि अगर हम देखें तो हम सबके शरीर का नाम है, पर परमात्मा के, उनकी आत्मा का नाम शिव है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते, उनका अवतरण होता है। वो माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेते। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी किसी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की जाती है तो क्या किया जाता है? शिवलिंग ऊपर से गुंबद से नीचे लेके आया जाता कि परमात्मा परम धाम से आते हैं और वो इस सृष्टि के क्रिएटर हैं। और उनके बारे में क्या बोला जाता? शिव शंभु, स्वयंभू, स्वयं ही स्वयं का रचयिता। उनको कोई भी रच नहीं सकता, क्योंकि स्वयं ही उन्होंने खुद को रचा, क्योंकि वो परमात्मा है, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं और वो हमेशा एवर प्योर है, एवर स्टेबल है। उनकी पवित्रता हमेशा हाईएस्ट है, वो एक जैसी है। जबकि हम देखें यहाँ की आत्माएं, हम प्योर थे पर धीरे धीरे नीचे आए। हर एक तत्व को सतो रजो तमो इन फेसी से गुजरना है। मीन्स वो हाईएस्ट होगी, फिर बीच में मिडल एंड देन लो और फाइनली लोएस्ट। पर परमात्मा, उनकी एनर्जी हमेशा हाईएस्ट, हमेशा एवर स्टेबल है, क्योंकि वो ही परम पिता परमात्मा है। उनकी यादगार में इतने भव्य मंदिर बनाए, क्योंकि परमात्मा आकर हमें मनुष्य से देवता बनाता है, हमें शिवलोक में ले जाता है जो कि स्वर्ग है। ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तो इसीलिए उनकी यादगार में ये मंदिर बने। और आगे शौनक ऋषि अपने अन्य बहुत से ऋषियों के साथ सोची से मिले और उन्होंने कलयुग के कुछ दृष्टांत की बात की। कलयुग के कुछ अंतिम समय के वृतांत के बारे में जानेंगे, जिसमें 4 वर्णों की बातें बताई गई हैं। सबसे पहले ब्राह्मण छल कपट में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। मीन्स अपने स्वधर्म को भूलने की बात है कि हम ये भूल गए हम आत्मा हैं, हम इस देह के भान में आ गए। तो हमारे जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये हमारी लाइफ से जानी शुरू हो गई। जैसे ये गए तो जो ये वर्णों की बात गई, एक्चुअली विश्व की एक एक आत्मा में चेंज आना स्टार्ट हुआ। जैसे ब्राह्मणों का काम है ज्ञान देना, ज्ञान को सही रीति से बांटना, पर आजकल देखा गया अंधविश्वास आ गया। ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए, दूसरों को लोगों ने डराना शुरू कर दिया। तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। तो जो ज्ञान था वो अज्ञान की तरफ, वो डाउट की तरफ चला गया। और फिर बताया कि क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो चोरी करने में अत्यंत चातुरी का प्रदर्शन करेंगे। मीन्स जिनके पास आज पावर है, वो पावर किस लिए मिली थी? दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए। बट आजकल क्या हो रहा है? चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, हर कोई अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। उस पावर से अपनों की हेल्प कर रहे हैं, अपनों को आगे बढ़ा रहे हैं, पर कहीं ये गलत तो नहीं? जो पावर हमें दूसरों की मदद के लिए थी, जो इस संसार को बदलने के लिए थी, जो समाज के सुधार के लिए थी, उसकी जगह अपनों का बेनिफिट हो रहा है और दूसरों को दबाया जा रहा है। ऐसे ही वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का संचय करेंगे। मीन्स वो धन इकट्ठा करेंगे। ये है
ग्रीड के संस्कार से। क्योंकि खुशी जो दूसरों को देने से मिल रही थी, अब वो खुशी कैसे मिल रही है? इकट्ठा करके, अकोमुलेट करके। जैसे देने में लेना समाया था। खुशी नेचुरल संस्कार थी, पर वो खुशी डोपामिन से ले रहे हैं। डोपामिन मीन्स टेम्परेरी हैप्पीनेस, जो कहता है और इसके लिए इवन फूड एडल्ट्रेशन भी हो रही है, भोजन में मिक्सिंग हो रही है, चाहे दूसरों को नुकसान हो जाए। पर इम्पोर्टेंट क्या है? मुझे धन कमाना है। पर वो धन दुआओं के साथ था, और आजकल उस धन में भी दूसरों की नेगेटिव एनर्जी, बद दुआएं हैं। और इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। मीन्स जैसे ही हम देखते हैं दूसरे ग्रो कर रहे हैं, तो हमें होता है हम भी ये काम करें, शायद इससे हमारी ग्रोथ बेटर होगी। अपना काम छोड़कर हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस काम में फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा है, जबकि अंदर से चाहे मन ना भी उस काम करने का, कहेंगे हमें तो धन चाहिए, सोर्स कुछ भी हो। तो देखा गया कि जो हमारे डिवाइन वर्च्यूज थे, उनको विकारों ने जीत लिया, उन पर विकार डोमिनेट कर गए। जो प्रेम, आनंद, खुशी के संस्कार, उसकी जगह इस संसार में देखो हर कोई डिप्रेशन में, हर कोई स्ट्रेस में, हर कोई उदास। और अगर कोई फ़ोटो खींचने वाला आए, उस टाइम कैसे मुस्कुराते हैं, और भगवान हमारा फ़ोटो खींच रहा हो तो हर समय हमें कैसे रहना था, हमारी लाइफ कैसी थी और कैसी ये बन गई है। क्योंकि रावण ओमनी प्रेजेंट हो गया है, सर्वव्यापी हो गया है। 5 विकार पुरुष और 5 विकार स्त्री में आने से ये विकार जो सर्वव्यापी हो गए हैं। तो हम देखें विश्व का कोई ऐसा कोना होगा जहाँ ये 5 विकार नहीं है। काम वासना कितनी, आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, बहनों के साथ क्या ट्रीटमेंट है। क्रोध कैसा, एक दूसरे को मारने से भी परहेज नहीं करते। लोभ कैसा, फूड एडल्ट्रेशन, अपने बेनिफिट के लिए दूसरों का नुकसान भी है। मोह का संस्कार कैसा, अगर कोई शरीर छोड़ भी दे, कितने सालों तक उस मोह को नहीं छोड़ते, और मोह में आकर अपनों का ही नुकसान कर देते हैं। और लास्ट में अहंकार, ऐसा अहंकार जो हम दूसरे देश का भी विनाश कर देंगे। इस लेवल तक ये ईगो का संस्कार बढ़ गया। तो ये 5 विकार हर जगह हैं। तो ऐसे संसार को हम क्या कहेंगे? ये कलयुग का लास्ट सीन ही तो है। सबसे पहले भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी कोई कुछ दान नहीं देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दान दिखावे के लिए हो रहा है। जहाँ देखा जाता है कि मेरा नाम मान शान होगा, वही दान दिया जा रहा है। और इस कलयुग के समय में अगर हम देखें, दान पुण्य कितना बढ़ रहा है, पर ये 5 विकार हर दान पुण्य के पीछे आ गए। जैसे ही कोई दान करता है, उसके पीछे वो अपना नाम हर जगह लगवा रहा है। किसी ने कुछ पंखा भी दान किया तो उस पर भी अपना नेम प्लेट लगवा रहे हैं कि इस व्यक्ति ने ये दिया। इसी वजह से इसको हम कहें कि कच्चा फल खा रहे हैं। कहते थे अगर दाएं हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को भी पता ना लगे, पर आजकल हर चीज़ सोशल साइट्स पर बता रहे हैं। पर परमात्मा कहते कि ज्ञान रत्नों का दान देना है। क्योंकि अगर हम किसी भूखे को भोजन खिलाएंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 7 दिन, 10 दिन, कितने दिन खिलाएंगे, पर अगर उसे हम ज्ञान रत्न दें, उसे उसकी लाइफ की वैल्यू समझाएं, उसमें दैवी संस्कार डालें, तो वो समझ जाएगा। मांगने से मरना भला, अपने हाथ से कुछ ना कुछ तो करेगा। फिर आगे बताया कि स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर अपनी पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। मीन्स पहले समय में हमने देखा तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, जहाँ पर बहनों को किस तरह रखा जाता था। पर आजकल देखो हालत क्या हो गई है। बहनें आगे बढ़ रही हैं, पर आपस की लड़ाई में देखो कैसे बिहेव कर रहे हैं। घर में भोजन तक नहीं बन रहा। एक तरफ देखो जहाँ बहनों को पैरों में रखा जा रहा था, और एक तरफ अब देखो जहाँ पर बोलने की भी शर्म नहीं रही।
पर हमें इसके बीच में एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसे कपल हो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और आगे संतान भी अपने माता पिता से प्रीति रखना त्याग देगी। मीन्स आज के टाइम देखें बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, मॉरल वैल्यूज एथिक्स तक नहीं सिखाए जा रहे। और क्या कहा जाता है कि मैं अपने बच्चे को सारे रिसोर्सेज दूंगा जो मुझे नहीं मिले। पर ये सोचा जो हमें संस्कार सिखाए गए क्या वो बच्चों को सिखाए? और अगर हम देखें हम लोगों के बचपन में क्या होता था, घर में जो चीज़ बनती थी वही खिलाई जाती थी, घर वाले जो कपड़े लेकर आते थे वही पहने जाते थे। पर आजकल हर चीज़ चॉइस पर हो गई, जिसकी वजह से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना हम सीख ही नहीं पाए। इसीलिए आप देखो आज के टाइम कितने वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो प्यार का संस्कार, आपस में मिलजुल कर रहने की जो भावना थी वो सिखाई ही नहीं गई। क्या सिखाया गया? चीज़ों को अकोमुलेट करना, फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करना, बट फाइनेंशियल के साथ साथ फैमिली की वैल्यूज जो मिसिंग रह गई। जहाँ बताया है कि मनुष्यों में संयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएगा। संयम मीन्स पेशेंस। आज के समय में हम देखें तो पेशेंस का लेवल कैसा हो गया है। लोग क्या कह रहे हैं, मुझे इमीडिएटली मान चाहिए, मीन्स अभिमान। अभिमान मीन्स अभी मान दो। एंड दूसरा अपमान, कि दूसरे मेरी रिस्पेक्ट करें। अप मीन्स दूसरे मुझे मान दें, दूसरे मेरी बात माने। अगर वो ऐसा नहीं करते और कहेंगे मेरी ईगो हर्ट हो गई। और फिर देखें हम कंटेंट कैसा कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल का कंटेंट कंजप्शन देखो कैसा हो गया है। तो कहा गया जो आजकल एक्शन मूवीज हैं उसमें जो फ्रेम्स हैं वो मनुष्य की जो हमारी थॉट्स हैं उससे भी फास्ट स्पीड पे बनाई जाती है ताकि हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। मीन्स काइंड ऑफ कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग, उसमें नेगेटिविटी तो है ही, वो इतना फास्ट कंटेंट, इतना नेगेटिव जो हमारे ब्रेन को भी डिस्टर्ब कर रहा है। और सेकंड, आजकल भोजन भी कैसा है, कहते पिज़्ज़ा डिलीवरी भी 30 मिनट्स में है। अब आप सोचो जो बना रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, उसकी स्पीड कैसी होगी। जैसी वो स्पीड होगी वैसी वाइब्रेशंस उसमें आएंगी और हम खाएंगे तो हमारा मन भी कैसा हो जाएगा। क्योंकि कहा गया जैसा धन वैसा अन्न, वैसा मन और वैसा तन। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारा माइंड कैसा हो गया है। इसीलिए लाइफ में पेशेंस नहीं बनी और आजकल भोजन घर में भी पकाया नहीं जा रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, बाहर से मंगवाया जा रहा है। और उसके पीछे का एनर्जी कंटेंट कैसा होगा हम सबको पता है। और फिर देखो जब तब क्या है, आजकल मोस्टली दिखावे के लिए हो रहा है। सॉरी टू से, पर ये कलयुग के लास्ट समय के सीन्स शिव महापुराण में ही बताए हुए हैं। और शील, कैरेक्टर, आजकल देखें तो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट और इवन कहें तो शर्म भ्रष्ट हो गए हैं। पहले टाइम में लोग सोचते थे कि कर्म कैसे करने हैं क्योंकि सोसाइटी में रहना है, पर आजकल कहते हैं कैसे भी कर्म हो, अपना स्टेटस ऊंचा होना चाहिए। और फिर बताया कि ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और सोच का अभाव होता जाएगा। आजकल अगर हम बात करें तो सत्य को ढूंढना पड़ रहा है, या ऐसे कहें जैसे माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ों को देखा जाता है, ऐसे सच्चाई को ढूंढना पड़ रहा है। क्योंकि ट्रूथ इज सो ऑब्सक्योर्ड नाउअडेज एंड लाइज सो वेल एस्टेब्लिश्ड। और एक कहानी भी सुनी होगी आपने, एक छोटा बच्चा स्कूल में अपने टीचर के पास गया कि मुझे घर जाना है। टीचर ने कहा आप बैठ जाओ। बच्चा फिर गया, टीचर ने कहा नहीं आप जा नहीं सकते, आप बैठो। 10 मिनट बाद उसका एक साथी गया, उसने झूठ बोला और वो घर चला गया।
और इतने में उस लड़के को बुरा लगा और वो जब टीचर के पास गया तो टीचर ने उसे एक थप्पड़ मारा। उसे ये बात बुरी लगी और उसने कहा कि देखो, मेरा जो दोस्त था वो झूठ बोलकर आपको गया कि मेरा सिर दर्द है और आपने उसे जाने दिया, और मुझे आप मना कर रहे हो क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे सच नहीं बोलना चाहिए। और टीचर ने क्या कहा कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मीन्स अगर आप सत्य के साथ चलोगे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, पर अल्टीमेटली जो विजय होगी वो सत्य की होगी। और फिर आगे कि लोग तपस्वियों को केवल इसीलिए सम्मान देंगे कि उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना को पूर्ण करने में वो सहायता प्रदान करेंगे। मीन्स आज के टाइम अगर हम देखें, आप किसी से बात करो, वो कहेंगे हम उसको मानते हैं जिसका सीजन है। मीन्स जिनसे इच्छाओं की पूर्ति होगी हम उसी देवी देवता को मानेंगे, क्योंकि हमारा काम पूरा होना चाहिए, इस चीज़ की वैल्यू है। जबकि भक्ति में जो भाव था, जो अंदर में निष्ठा थी कि इन्हें हम मानते हैं और लाइफ टाइम इनकी पूजा करेंगे, वो खत्म हो गई। अब सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पूजा हो रही है। और इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। मीन्स आज के समय अगर आप देखो तो सब्जियां फ्रूट कहाँ सेल हो रहा है, और जो ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लोथ्स हैं वो कितनी लग्जरी जगह पे सेल हो रहे हैं, उसके लिए क्या कीमत दे रहे हैं, और वेजिटेबल फ्रूट के लिए क्या वैल्यू है। इससे आप समझ सकते हो कि एक्सटर्नल ब्यूटी की वैल्यू क्या हो चुकी है। लोग सिर्फ बाहर से ही देखते हैं, अंदर में कैसे भी हो वो कहते बाहर से अच्छे दिखना चाहिए। ये हमारे समाज की आज के समय की हालत है। और लोग कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, पर हालत तो देखो। लगता है जो श्री शिव महापुराण में ये वृत्तांत बताए गए वो आज के समय को ही दर्शा रहे हैं। करण करावनहार वो एक परमात्मा है। इसको नारद मुनि जी की कहानी से जानेंगे। एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। तो उन्होंने वहाँ जाकर बहुत घोर तपस्या की और इंद्र को ये बात सताने लगी कि कहीं नारद मुनि की तपस्या से उन्हें स्वर्ग का राज्य न मिल जाए। इस चिंता में आकर उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा, तुम्हें जाकर नारद मुनि की तपस्या को भंग करना है। तो कामदेव अपने साथियों के साथ वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट किया, पर नारद मुनि का मन विचलित नहीं हुआ और कामदेव अपनी हार स्वीकार कर वापिस आ गए। बाद में जब नारद मुनि जी अपनी तपस्या से उठे और उन्हें यह पता लगा कि जिस स्थान पर मैं तपस्या कर रहा हूँ यहाँ पर कामदेव आए और उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट किया, पर वो मुझे हिला नहीं पाए, तो उनके अंदर अहंकार पैदा हो गया कि एक शंकर जी और एक मैं, दोनों को कामदेव हरा नहीं सका। पर एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न था, जिस स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे थे वहाँ पर ही सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था और कहा था कि इस जगह पर तुम्हारा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि नारद मुनि जी वहीं तपस्या कर रहे थे, इसीलिए उन पर कामदेव का असर नहीं हुआ। एक्चुअल में उस जगह की महत्वता थी, ना कि नारद मुनि के पुरुषार्थ की, उनकी तपस्या की। पर नारद मुनि का अहंकार इतना, वो शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने उन्हें मना किया कि तुम विष्णु लोक में मत जाना और ये बात मत करना। पर नारद जी पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, ये बात छोड़ दो, ये अहंकार छोड़ दो। पर नारद जी कहाँ माने। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकारी मनुष्य जब उसका अहंकार इतना जागृत हो जाए तो उसे अपने हितैषियों की बात भी समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि शायद ये मेरी क्रोध से चलते हैं। तो नारद मुनि वहाँ से विष्णु जी के पास गए और अपनी महिमा की। तो विष्णु जी ने भी थोड़ी उनकी महिमा की और अंदर में सोचा अब इसके अहंकार का दमन करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी माया से एक नगरी रची और नारद जी
उसी नगरी की तरफ गए तो उन्होंने वहां देखा कि एक राजकुमारी का स्वयंवर है। उसे देखकर नारद जी मोहित हो गए और विष्णु जी के पास गए कि आप मेरा रूप इतना सुंदर बना दो कि वो राजकुमारी मुझसे शादी करे। और विष्णु जी ने तथास्तु कहा, पर उसके पीछे कोई गुह्य अर्थ था जो नारद जी को समझ नहीं आया। उन्होंने नारद मुनि का चेहरा वैसा ही रखा, बाकी पूरा शरीर नीचे का बदल दिया। वो विष्णु जी के जैसे अंगों जैसा सुंदर बन गया। अब जैसे ही नारद मुनि वहां गए तो वो बार बार उस राजकुमारी की तरफ जा रहे थे कि आप वर माला मुझे डालो, पर वो राजकुमारी उन्हें देखकर भाग रही थी और अंत में उन्होंने विष्णु जी को वो वरमाला डाल दी। नारद जी को बहुत क्रोध आया और वहां पर 2 शिवगण भी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि हे मुनिराज, आप अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। जैसे ही नारद मुनि ने अपना चेहरा देखा तो देखा कि उनका मुख बंदर जैसा है। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन दोनों शिवगणों को भी श्राप दे दिया और फिर विष्णु जी को भी श्राप दे दिया। यहाँ से कितना लाइफ चेंजिंग लेसन हमें मिलता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, हम हर्ट हो जाते हैं। हमारी कामनाएं, वासनाएं हमारी बुद्धि को नाश कर देती हैं, क्योंकि नारद मुनि के अंदर काम वासना जागृत हुई और जब उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो उनके अंदर क्रोध भर गया और उस क्रोध में आकर उनकी बुद्धि का नाश हुआ और उन्होंने नारायण तक को श्राप दे दिया। तो हमें ये समझना है कि कैसे काम वासना क्रोध को उत्पन्न करती है और क्रोध में आकर हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो अपना भी अकल्याण कर रहे हैं और दूसरों का भी अकल्याण कर रहे हैं, दूसरों को भी दुख दे रहे हैं। तो हमारा कार्मिक अकाउंट भी खराब हो रहा है। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, करण करावनहार वो परमात्मा है। वो परमात्मा की शक्ति थी जिन्होंने नारद मुनि को वहाँ सेफ रखा। जैसे महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों में भी अहंकार आ गया कि हमने इतना बड़ा युद्ध जीता, पर बाद में जब उन्हें भीलों ने हरा दिया, उनकी पिटाई हो गई, तब उन्हें समझ आया कि वो परमात्मा की शक्ति थी जिसकी वजह से वह जीते। ऐसे हम अपनी लाइफ में देखें, कुछ अच्छा हो रहा है तो परमात्मा का शुक्रिया जो हमारी बुद्धि को अच्छे कार्य की ओर लगा रहा है, हमें क्रोध दे रहा है। अंदर में ये भाव ना आए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं हमारी बुद्धि का नाश कर देगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति की कहानी जानेंगे। कहा जाता है कि विष्णु जी शंकर जी की लेफ्ट साइड से पैदा हुए और ब्रह्मा जी राइट साइड से। राइट हैंड, राइट साइड मीन्स जो हर कार्य में एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। और कहा भी जाता है दान भी दाहिने हाथ से किया जाता है। तो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापना का कार्य होता है। बीच में शंकर जी दिखाए जो दर्शाते हैं अपने पुराने संस्कारों को, नेगेटिविटी को ख़त्म करने का संस्कार। तो पहले स्थापना हुई, फिर अपने अंदर के आसुरी नेगेटिव संस्कारों को ख़त्म किया, तभी हम विष्णुपुरी में जो लेफ्ट साइड है मीन्स जहाँ पर पालना का पार्ट है विष्णु, अर्थात जहाँ विष का अंश मात्र भी नहीं है। और उनकी 4 भुजाएं दिखाई हैं। पहली भुजा में गदा दिखाया जो विजय की निशानी है। सेकंड भुजा में स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन, अपने अंदर के नेगेटिव संस्कारों को खत्म करने का दृश्य दिखाया। तीसरा शंख, हमारे अंदर से सदा ज्ञान की ध्वनि फैले, हम हमेशा ज्ञान की बातों का उच्चारण करें। और चौथी भुजा में कमल का पुष्प दिखाया जो दर्शाता है कि इस दुनिया में रहते हुए भी हमें यहाँ की नेगेटिविटी टच ना करे। और ब्रह्मा जी, उनके 4 मुख दिखाए मीन्स उनके द्वारा चारों दिशाओं में ज्ञान फैलाया गया। उन्हें कमल के पुष्प पर दिखाया मीन्स इस कलयुगी सृष्टि में, इस नेगेटिव दुनिया में भी अगर हम देखें तो हमें ऐसे रहना है कि यहाँ की गंदगी हमें टच ना करे। और उनके हाथों में वेद शास्त्र उपनिषद दिखाए कि वो इनके द्वारा ज्ञान की समझ सिखा रहे हैं।
और आगे शंकर जी का अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, अर्धांगिनी स्वरूप दिखाया। उनके दाहिनी ओर शंकर जी का पुरुष शरीर और बाईं ओर महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप है। अगर हम इसे समझें, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेलिटी, मीन्स मेल एंड फीमेल इक्वेलिटी। हमें ऐसा संसार बनाना है जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ चले, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चले। अगर कोई किसी काम में कमज़ोर है उसकी मदद करे, ऐसे नहीं ये मेल का काम है ये फीमेल का काम है, बट दोनों के संस्कार ऐसे हों एक दूसरे की मदद करें। और एक चीज़ यहाँ ये भी समझनी है कि एक आत्मा मैक्सिमम 2 जन्म एक जेंडर में ले सकती है, चाहे मेल या फीमेल। मीन्स कभी वो मेल चोले में है कभी फीमेल चोले में, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं मेल ही रहूँगा। तो इसीलिए मुझे हर तरह पे एडजस्टमेंट के संस्कार अपने अंदर डेवलप करने हैं। और ये तब हो सकता है, और जब तक हम अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं करेंगे तो ये संस्कार हमारे अंदर नहीं आएंगे। और आगे परमात्मा सदाशिव की भी कुछ महिमा बताई कि वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो सच हैं, वो आनंद के सागर हैं और वे किसी के वशीभूत नहीं। मीन्स परमात्मा डिटैच हैं। उनका इस सृष्टि में एक रोल है कि हमें मनुष्य से देवता बनाना, हमें अच्छे संस्कार देना, पर वो कर्मों की गति में, कर्मों की खेती में इंटरफियर नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है वो उसका फल देते हैं। दूसरे खंड की ओर आगे बढ़ते हैं जहाँ शंकर जी का और सती माता का विवाह दिखाया है। प्रजापिता दक्ष जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, उनके अंदर यह अहंकार आ गया कि मैं इस सृष्टि का संचालक हूँ, मैंने ही इस जमीन को उपजाऊ बनाया है इस प्रजा के पालन के लिए, मैंने ही यज्ञ संस्कृति से सारे संसार का उद्धार किया है। जब शंकर जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने क्रोध में कहा कि हे दक्ष, एक प्रजापति का दायित्व क्या है? अपनी प्रजा का पालन करना। सूर्य जो सारे सृष्टि को रोशनी देता है, क्या वो अपनी रोशनी का बखान करता है? पेड़ पौधे, वायु जो सब इस सृष्टि को देते जाते हैं, क्या वो अपनी महिमा करते हैं? और तुम अपने अहंकार में आकर जो तुमने कार्य किए उसका बखान कर रहे हो। यहाँ हमें ये समझना है, जब प्रकृति का भी नियम है सदा देने का, पर मनुष्य अपने अहंकार में आकर हमेशा अपने अच्छे कर्मों का बखान करता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लाइफ टाइम वो यही बखान करता रहेगा, अपने गुणों की कीर्ति सुनना चाहेगा। तो ऐसे ही जब दक्ष ने कहा तब शंकर जी ने उसके अभिमान का खंडन किया। और दक्ष शंकर जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनके घर में सती माता का जन्म हुआ और सती ने कहा मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ शंकर जी से, और उसके लिए उन्होंने आराधना भी की। और जब उनका विवाह संपन्न हुआ तो दक्ष ने कहा मैं इस विवाह को नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर वो आदर भाव, वो रिस्पेक्ट का भाव शंकर जी के लिए नहीं था। पर विष्णु जी के कहने पर उन्होंने इस शादी को स्वीकृति दी। उसके बाद एक बार एक सभा में सभी देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी और दक्ष भी उपस्थित हुए। जब दक्ष आए तो सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, परंतु शंकर जी ने ऐसा नहीं किया, जिससे दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शंकर जी को श्राप दिया। दक्ष के इस शाप को सुनकर भी शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुपचाप बैठे रहे। जो हमारी लाइफ में भी एक लेसन है कि जो समझदार व्यक्ति होता है उसे पता है कि कौन सी बात कब बोलनी चाहिए, क्या उसके बोल का वैल्यू यहाँ है या नहीं। और सेकंड, अहंकारी व्यक्ति को समझाने का फायदा नहीं है जब वह क्रोध में हो, क्योंकि इससे उसका क्रोध और बढ़ेगा। इसके बाद
दक्ष ने महायज्ञ करवाया और उस महायज्ञ में सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, पर शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसके मन में बहुत ही क्रोध भाव था, उसके अंदर गुस्सा था कि शंकर जी ने भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की और पुरानी बातें भी वो अंदर में अकोमुलेट कर बैठा था। वो ये भूल गया कि वो किसे नहीं बुला रहा, और इवन उसने अपने मन में सती को भी अपनी पुत्री के रैंक से निकाल दिया, उसका भी बहिष्कार किया कि ये भी मेरी पुत्री नहीं। कि प्रजापिता दक्ष द्वारा महायज्ञ रचवाया गया, बट उस यज्ञ में शंकर जी और सती माता को नहीं बुलाया गया। जब सती माता को ये पता लगा, वो शंकर जी के पास गए और उनके अंदर बहुत क्रोध था, पर शंकर जी ने उन्हें समझाया कि जो दक्ष ने उन्हें नहीं बुलाया, उन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी उनसे निकाली है, जो उनके अंदर पुराना वैर भाव था, इसीलिए शंकर जी को नहीं बुलाया गया। और उन्होंने सती माता को भी कहा कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर सती माता का आग्रह देखकर शंकर जी ने कहा आप भले वहाँ जाओ, पर वहाँ जाकर क्रोध नहीं करना। सती माता उस यज्ञ में पहुँच गए। दक्ष ने उन्हें देखकर थोड़ा मुंह बनाया और कहा कि मैंने तो तुम्हारा त्याग कर दिया था, तुम मेरी पुत्री नहीं हो। दक्ष के ऐसे अभिमान भरे शब्द से सती माता को बुरा लगा, पर उसके बाद उन्होंने शंकर जी की भी बहुत कलानी करना स्टार्ट कर दिया, तो सती माता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि आप किसी के बारे में भी कुछ कह सकते हो, पर वो मेरे पति हैं और मैं अपने पति के अगेंस्ट ऐसे शब्दों को नहीं सहन करूंगी। और वो सभी देवताओं को भी देखती है कि आपको भी ऐसे शब्द नहीं सुनने चाहिए जो स्वयं भगवान के लिए हैं। और उन्होंने दक्ष को कहा कि वो देवों के देव हैं, वो महादेव हैं, महाकाल हैं। और इस क्रोध में आकर उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया, जला दिया। यहाँ से ये हमें समझना है कि मोह और क्रोध में आकर हम अपना ही नुकसान कर देते हैं, क्योंकि शंकर जी ने उन्हें पहले ही समझाया था कि आप वहाँ मत जाओ, पर पैतृक मोह में आकर वो वहाँ गए। वहाँ जाकर ऐसा क्रोध आया कि अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया। चाहे इसे हम लीला कहें, पर समझना बहुत ज़रूरी है कि मोह और क्रोध दोनों में नुकसान अपना है। जब शंकर जी को ये पता लगा तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा कि जाकर दक्ष को मार दो, और वीरभद्र ने दक्ष का गला काट दिया। और शंकर जी भी वहाँ आ गए तो सब ने प्रार्थना की, तो भोले शंकर कहा गया कि उन्होंने वरदान दिया कि दक्ष को बकरे का मुख पाकर वो जीवित कर देंगे। यहाँ ये समझना है, जब हमें परमात्मा ने इतनी टॉप क्वालिटी आत्मा बनाया, जिनका गायन ब्रह्मा का पुत्र, इतने सुख वैभवों से भरपूर किया, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और देखा जाए इस सृष्टि में भी द्वापर युग में आए, तो हमारे अंदर मैंपन इतना आ गया कि हमारा ये सिर की बजाय बकरे का सिर लगा। मीन्स सारा दिन हम मैं कर रहे हैं, और मैं करने वाले का विनाश होता है, क्योंकि उसे लगता है मैं हूँ तो ये कार्य हो रहे हैं, मैं हूँ तो ये सृष्टि चल रही है। और कोई भी दान पुण्य करते तो उसमें भी मैंपन दिखाते हैं। जैसे दक्ष ने भी अगर महायज्ञ रचा तो उसमें मैंपन दिखाया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर देवों के देव महादेव जो इस पूरी सृष्टि के पिता हैं, उस शिव परमात्मा को नहीं बुलाया। क्योंकि जो देवी देवता हैं वो भी हमें कहाँ से लेकर देंगे? उस परमात्मा से ही तो वो लेंगे ना। क्योंकि जब हम उस परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गए, उनके बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे हमें मिलेगा भी कितना? थोड़ा सा। इसीलिए डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद शंकर जी अपने गणों के साथ गंगा तट पर जा पहुँचे, जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था। उस स्थान पर देखा
तो उन्हें सती का शरीर दिखाई दिया और ऐसे देखकर शंकर जी मूर्छित हो गए, जो दर्शाता है कि मोह सब दुखों का मूल कारण है। इसलिए दुनिया में भी मोह को मीठा कीड़ा कहा जाता है। और हम सबको पता है कि हम सबको शरीर छोड़ना है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, ये कॉस्ट्यूम टेम्परेरी है, पर फिर भी मोहवश हम रोते रहते हैं। ये इस लीला में समझाया कि अगर हम सब ने जाना है तो हम सब ऐसी लाइफ जिए जिससे दूसरों को सुख मिले। और फिर ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शंकर जी इस मोह में फंसे हुए हैं, तो विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जहाँ से 52 टुकड़े हुए, जो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठ बन गए। उनकी इतनी आज तक मान्यता है कि इतनी दूर दूर से लोग वहाँ जाते हैं। मीन्स सती माता में इतनी पवित्रता थी कि उनके हर अंग पूजनीय बन गए। अगर हम भी अपनी थॉट्स को इतना प्योर बनाएं कि हमारी हर एक थॉट हमेशा देने वाली हो और लोग कहें आपकी वाइब्रेशंस में आकर हमें शांति का अनुभव होता है। तीसरे खंड की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर स्वर्ग की महिमा बताई गई, जहाँ बताया गया कि हिमाचल राजा के राज्य में कितना सुंदर और भव्य महल होंगे, कैसे वहाँ लोग रहेंगे, कैसे वहाँ राज्य चलेगा। सबसे पहले बताया गया कि वहाँ बिना तेल के ही दीपक जलते हैं। बिना तेल के दीपक मीन्स आत्मा रूपी दीपक की बात कही गई। आगे बताया यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहाँ जा पहुँचता है तो वहाँ के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उसका आदर तथा सम्मान करते हैं। मीन्स वहाँ पे इक्वालिटी है। ऐसा नहीं कि ये राजा है, ये प्रजा है, ये दास दासियाँ हैं। मीन्स सब आत्मिक भाव में हैं, क्योंकि सबके दीपक जगे हुए हैं, सब अपना रोल परफेक्ट प्ले करते हैं। फिर आगे बताया कि उस पर्वत पर ऐसी गायें हैं कि लोग उनकी पूंछ का मोरछाल बनाते हैं और वे वन में निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण किया करती हैं। मीन्स वहाँ पर जानवरों की हत्या नहीं होगी, किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा। वहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर जल पीते हैं, वहाँ पर दूध घी की नदियाँ बहती हैं। ऐसी अबंडेंस की दुनिया में जिसकी स्थापना स्वयं परमात्मा करते हैं। फिर बताया वहाँ की स्त्रियाँ भी निर्भय होकर स्वच्छंद जहाँ भी चाहे वहाँ घूमती रहती हैं, क्योंकि सब आत्मिक भाव में स्थित हैं। जब हम सब इस भाव में होंगे, मेल फीमेल का वो भाव खत्म है, याद है हम सब आत्मा हैं, तो बहनें भी आराम से वहाँ घूम सकती हैं। उनको इज्जत लूटने का, एक गलत कार्यों का कोई डर नहीं। वहाँ सहस्त्रों प्रकार के सुगंधित पुष्प सर्वत्र खिले रहते हैं। मीन्स प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, क्योंकि जब आत्माएं जो वहाँ वास करती हैं, जो देव आत्माएं हैं, वो सतो प्रधान, क्योंकि जैसी हमारी वाइब्रेशंस वैसी प्रकृति की भी वाइब्रेशंस होंगी। और फिर वहाँ के राजा की भी महिमा, वहाँ के रहने वालों की महिमा बताई कि उनका जो संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर और उसका स्वरूप सत्पुरुषों के समान है, क्योंकि ये है सतयुग की कहानी। मीन्स जहाँ सत्य है और जहाँ पर देवताओं का वास, क्योंकि देवताओं का जो जन्म है वो योग बल से होता है। जिसकी आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में होगी, उसका शरीर भी वैसा होगा, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसे शरीर का निर्माण होगा। तो जब आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में, तो उसके द्वारा निर्मित ये शरीर भी परफेक्ट होगा। और वो विशाल शरीरधारी पुष्ट परम तेजस्वी, मीन्स वहाँ पर देवताओं को कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है। और हाइट एवरेज 6 फीट होगी। वो निष्पाप, क्योंकि आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो कोई पाप पुण्य का सवाल ही नहीं। हर कर्म परफेक्ट होगा, हर कर्म में सत्यता होगी। और जब
आत्मा की बैटरी फुली चार्ज है, आत्मा एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो वो बुद्धिमान होगी, क्योंकि उस बुद्धि में कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। वह नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ प्रजा का पालन करेगा। मीन्स जो हमने गायन सुना है कि राम राजा राम प्रजा, मीन्स इक्वेलिटी। राजा जो है वो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करेगा। और आगे बताया कि वह चिकित्सा तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था। मीन्स वहाँ पे हेल्थ परफेक्ट, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, वहाँ कोई कोर्ट नहीं, वहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं, क्योंकि हर आत्मा परफेक्ट स्टेज में है। इसीलिए उसका हर कार्य भी परफेक्ट होगा और उनका शरीर भी परफेक्ट होगा। फिर किसी भी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता था। मीन्स वहाँ आत्माओं में पेशेंस होगी। अगेन, जब आत्मा भरपूर है तो उसका हर कार्य परफेक्ट होगा। इसीलिए आज तक आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी के मंदिर में भी क्या दिखाया, हर कर्म की महिमा दिखाई कि हर कर्म इतना ग्रेसफुली करो, इतना ब्यूटीफुल करो कि उसका गायन हो। और फिर वो मौन में रहते और बहुत कम शब्दों को यूज़ करते, क्योंकि देवी देवताओं की जो भाषा है वो संकल्पों की भाषा है, उसमें वर्ड्स बहुत कम और इससे एनर्जी भी सेव रहती है। उसने अहंकार से अपना संबंध तोड़ लिया था। मीन्स ये ईगो, ये बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, वहाँ पर एक ही स्टेज होगी, वो है सोल कॉन्शियसनेस। उनके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया, क्योंकि हर आत्मा भरपूर, जहाँ हर चीज़ अबंडेंस में है, जहाँ सोने हीरे के महल है, हर एक के पास सब कुछ है जो उसे चाहिए, तो फिर चोरी कैसे होगी। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे, उसके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था, क्योंकि आत्मा रूप में है हम सब भाई भाई। जब हम इस स्टेज में होंगे तो सबके प्रति स्नेह होगा, सबके प्रति करुणा भाव होगा, सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। और इसीलिए रास दिखाया गया, कितनी ब्यूटीफुल साउंड प्रोड्यूस होती है। सिर्फ स्टिक्स तो वही हैं जो आजकल एक दूसरे को मारने के लिए यूज़ करें, पर अगर उसको प्रॉपर रिदम के साथ यूज़ करें तो कितनी ब्यूटीफुल साउंड होगी। ऐसी स्वर्णिम दुनिया की महिमा बताई गई। शंकर जी और पार्वती माता के विवाह के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि हिमाचल देश के राजा ने और उनकी पत्नी मैना ने बहुत तपस्या की। उस तपस्या के बल से, उसके प्रभाव से भगवती उमा प्रकट हुए और कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय उनकी 8 भुजाएं और 3 नेत्र दिखाए गए हैं। ये 8 भुजाएं क्या हैं? ये 8 शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है। ये वो शक्तियां हैं, अगर हमारी लाइफ में एक भी शक्ति आ जाए तो दूसरी शक्ति उससे इंटरलिंक्ड है। आज के समय अगर हम देखें तो लाइफ में शक्तियों की तो कमी है, ना सहन शक्ति, ना समाने की शक्ति, ना सामना करने की शक्ति। पर जब एक शक्ति आ गई तो दूसरी शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। इसीलिए माँ दुर्गा की 8 भुजाएं दिखाई हैं, 6 नहीं, 7 नहीं, हमेशा 8 दिखाई। वो 8 शक्तियाँ आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और तीसरा नेत्र जो है आत्मा रूपी नेत्र, इसीलिए 2 स्थूल नेत्र और तीसरा आत्मा रूपी नेत्र, ये बन गए 3 नेत्र। ऐसी भगवती उमा ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें कहा, आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांगो। और उन्होंने 100 पुत्र मांगे और एक ऐसी देवी उनके घर में आए जो बिल्कुल उमा जैसी हो, मीन्स माता जैसी हो। तो भगवती ने कहा कि मेरे जैसी तो स्वयं मैं ही हूँ। और इसके बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया गिरजा। गिरजा अपने मन में ये विचार किया करती थी कि शंकर जी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शंकर जी के मन में आया कि अगर मैंने गिरजा को ऐसे ग्रहण कर लिया बिना तपस्या के, तो सब लोगों के मन में ये भाव आ जाएगा कि इनके अंदर काम वासना है। और इससे
मेरी तीनों लोकों में भी निंदा होगी। इसीलिए उन्होंने सोचा जब गिरजा मेरे लिए तपस्या करेगी तभी उसके मनोरथ को पूर्ण किया जाएगा। और जब गिरजा ये तपस्या कर रहे थे तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा और उन्होंने शंकर जी की बहुत गलानी की, बहुत गलत बोला और कहा कि आप विष्णु से शादी करो, वो इतने सुंदर हैं, किसी देवता को चुनो, ऐसे शंकर जी को क्यों चुन रहे हो। और फिर शंकर जी ने भी ब्राह्मण का रूप धारण किया और ऐसे ही बात बोली, पर गिरजा ने कहा मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तो स्वयं वो शंकर जी चाहिए, उसके अलावा मुझे किसी से शादी नहीं करनी। जब ऐसा शंकर जी ने सुना तो कहा कि आपने इस परीक्षा को पास कर लिया। और फिर शंकर जी और पार्वती माता का विवाह हुआ। इसके बाद इंद्र देवता ने कामदेव को शंकर जी के अंदर काम वासना को जागृत करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने बाण शंकर जी पर चलाए, पर शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला जिससे कामदेव ही भस्म हो गया। मीन्स जब आत्मा रूपी ये तीसरा नेत्र जग जाता है तो अंदर के विकार खत्म हो जाते हैं। और ऐसा ही कामदेव के साथ हुआ। इस घटना के बाद शंकर जी हिमाचल पर्वत को छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत, कैलाश मीन्स क्रिस्टल। सेकंड, वहाँ पर कोई भी शिवलिंग नहीं है क्योंकि कैलाश पर्वत इट्सेल्फ एक पिरामिड शेप में है, एक बहुत बड़ा शिवलिंग की आकार का ही है। उसकी ऊपर की परत हमेशा बर्फ से ढकी हुई है जो कि शांति और पवित्रता का इंडिकेशन है। और कोई भी इस पर्वत पर आज तक चढ़ नहीं पाया। इसकी ऊंचाई जबकि 6638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी काफ़ी कम है। पर कहते हैं यहाँ पर वही चढ़ पाएगा जिसने लाइफ में कोई पाप नहीं किया, जिसने पवित्रता को धारण किया, क्योंकि वहाँ की आध्यात्मिक एनर्जी, वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाईएस्ट है कि कोई नेगेटिव रीति वाला व्यक्ति वहाँ आ ही नहीं सकता। ऐसे कैलाश पर्वत पर शंकर जी पार्वती के साथ चले गए क्योंकि उनके जैसी पवित्रता किसी और में नहीं थी। और आजकल के मनुष्य भी वहाँ जाने की इतनी कोशिश भी कर रहे हैं पर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए वो हम शंकर जी और पार्वती माता से सीख सकते हैं। क्योंकि जब पार्वती माता विवाह के बाद जाने लगे तो मैना ने उन्हें कुछ पतिव्रता नारी की मर्यादाएं बताई। ये मर्यादाएं क्या हैं कि स्त्री को उचित है कि प्रथम अपने पति को भोजन कराकर स्वयं पीछे खाए तथा प्रथम अपने पति को सुलाने के पश्चात स्वयं सोए। इसका भावार्थ क्या है कि एक आदर्श पति पत्नी को अपने खाने पीने का और सोने के समय को एक दूसरे के अनुसार ढाल लेना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, एक पार्टनर बहुत जल्दी भोजन कर रहा है और एक पार्टनर रात को बहुत लेट भोजन कर रहा है। यहाँ पर ये समझाना ज़रूरी है कि दोनों कोशिश करके एक टाइम फिक्स करें जिस टाइम दोनों को भोजन करना है। पत्नी अपने पति को भोजन कराकर खुद भोजन करें। और इवन सोने का समय भी क्यों कहा, जब एक टाइम पर सोएंगे तो सुबह एक टाइम पर उठेंगे, जिससे क्या हो रहा है कि पति मान लो लेट उठ रहा है, पत्नी जल्दी उठ रही है तो पति को उससे डिस्टरबेंस हो रही है। पर यहाँ ये समझाया कि जब दोनों का सोने का समय इक्वल, उठने का समय भी सेम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल एक जैसा चलेगा, एक दूसरे की वजह से डिस्टरबेंस नहीं होगी। और जब भोजन एक दूसरे के साथ बैठ के करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लव की वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। आगे बताया, पति जो आज्ञा दे उसको बिना किसी हट के पूरा करो। मीन्स रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड बहुत ज़रूरी है।
मीन्स एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी कहा। मान लो वो बात मुझे नहीं पसंद, तो भी ना नहीं करो, उसको हाँ जी बोलो, जिससे उसका फोर्स कम हो जाएगा। जैसे उनका फोर्स कम होगा तो वो बात सुनने के लिए भी रेडी होंगे। पर राइट बात में एक दूसरे का साथ देना है, गलत बात में नहीं। जैसे धृतराष्ट्र की कहानी आपने सुनी है कि वो अंधे थे और उनकी पत्नी ने भी क्या किया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मीन्स पति गलत काम कर रहे हैं और पत्नी भी आंखों पर पट्टी बांध ले, नहीं। राइट काम में एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के साथ बढ़ना है, बट जिद से ना करके ऐसे हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बताया, बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति ना रखें। मीन्स जैसी आपकी कंपनी होगी वैसे आप बनते जाओगे। जैसी वो बातें करेंगे, हमें कई बार लगता है हम पर इसका असर नहीं होता, पर नहीं, वो एनर्जी, वो कंटेंट अंदर जा रहा है और धीरे धीरे वो नेगेटिव चीजें जब अंदर आएंगी, हम वैसे बनते जाएंगे, हमारी सोच बनती जाएगी। इसीलिए पहले टाइम में कहते थे, किसी का कैरेक्टर देखना हो तो उसके फ्रेंड सर्कल को देखो, उससे पता लग जाएगा कि वो कैसे हैं। आगे बताया, अपने मुख से कभी पति की निंदा के शब्द ना निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी पति की निंदा ना करनी है और ना दूसरों को करने देनी है, क्योंकि आजकल ये संस्कार बन गया है, नेचर बन गई है। कुछ भी बात होगी अपने पति की इंसल्ट करेंगे, इवन पब्लिकली भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, इनको तो ये आता ही नहीं, ये तो कुछ करते ही नहीं। तो वो चीज़ जब हम करेंगे, दूसरों को परमिशन देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम अपने घर की गलानी कर रहे हैं, अपने घर की एनर्जी को डाउन कर रहे हैं। और अगर एक पार्टनर ऐसा करेगा तो दूसरा पार्टनर भी सेम करेगा, बिकॉज हमने उसे ऐसा करने का राइट दिया है। आगे बताया, जहां अपने पति की प्रसन्नता तथा इच्छा देखें, वहां स्वयं भी अधिक प्रीति बढ़ाएं। मीन्स जो आपके पति को अच्छा लगता है वो हमें भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं उसको हम रिजेक्ट करें, बट धीरे धीरे खुद को ऐसा बनाएं कि जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, अगर हम भी उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ा लें तो क्या होगा, दोनों पहिए एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो अच्छा होगा। इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पावर टू एडजस्ट, कि हर एक के साथ एडजस्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें हमारे दादी जान की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, तो वो कहते थे, मैं कोई भी आत्मा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, मैं हर एक के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। आगे बताया, विपत्ति के समय भी एक समान ही देखें, ऐसे नियम से चलें जिससे पति को अधिक परिश्रम ना करना पड़े। मीन्स लाइफ में ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारी कंडीशन ऐसी होगी। कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं, कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो पत्नी की क्या ड्यूटी है, ऐसी कंडीशंस में, ऐसी सिचुएशंस में एक पिलर बन जाए और उस हिसाब से अपने एक्सपेंस को मेंटेन करे कि जिस हिसाब से उनका घर भी चलता जाए। और इसीलिए कहा भी जाता है कि चादर के हिसाब से ही पैर पसारने चाहिए। ऐसा नहीं फाइनेंशियल क्राइसिस हो और अपने एक्सपेंस कम ना करे और बैंक से लोन लेना पड़े, ये बहुत गलत है। तो ये तभी हो सकता है जब दोनों बैलेंस होके चलेंगे। आगे बताया, स्त्री को यही उचित है कि वह अपने पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे। यहाँ इसका मतलब ये है कि इक्वेलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं पति ऊपर और पत्नी जमीन पर बैठे, नहीं, इक्वेलिटी। रिलेशनशिप के हर एस्पेक्ट में इक्वेलिटी होनी चाहिए, एक दूसरे की हर काम में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे पति, उनका काम है पैसा कमाना और पत्नी का काम है घर का काम करना, घर को मैनेज करना। पर आजकल ये चेंज हो गया है, पत्नियां भी घर के बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं। तो ऐसे में पति की भी ड्यूटी है थोड़ा सा घर में अपनी पत्नी को सहयोग दे दे, जो भी वो काम कर रही है उसमें थोड़ी हेल्प कर दे। इससे क्या होगा कि पति अपनी पत्नी की जब हेल्प करेगा तो एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग बढ़ेगी और पत्नी को भी लगेगा कि उसके पति उसकी हेल्प करे, चाहे थोड़ी सी हेल्प हो, उसको लगेगा उसका काम बहुत जल्दी हो गया और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आगे बताया, झूठ एवं दुर्वचन मुख से ना निकालो, सदैव लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। मीन्स कुछ भी कंडीशन आए, कोई भी बात हो, पत्नी को ये ध्यान रखना है कोई भी ऐसे शब्द ना बोले जो उसके पति को हर्ट करे। और इवन पति को भी ये ध्यान रखना है कि वो भी कड़वे शब्द
अपनी पत्नी को ना बोले, दोनों तरफ से बैलेंस। क्योंकि जब हम कड़वे शब्द बोलते हैं तो क्या होगा, दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, उससे भी तो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। और फिर बताया कि सत्य बोलना है, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, झूठ का सहारा लिया जा रहा है। और झूठ का सहारा से ये याद रखना कि कभी ना कभी झूठ बाहर आएगा, सांच को आंच नहीं। और जब हम झूठ का सहारा लेते हैं, किसी के कड़वे शब्द हमें बुरे लगते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बाहर वालों से डिस्कस करते हैं कि हमारे घर में ये बात हुई, देखो ये मेरे से बातें छुपा रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना है, एक दूसरे से डिस्कस करें, एक दूसरे को बताएं कि ये प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ दूसरे लोगों से डिस्कस करने के। क्योंकि सोल्यूशन हम दोनों ने निकालना है। जब ये याद रहेगा, ऑटोमेटिकली आप में चेंज आएगा। और ऐसा परफेक्ट रिलेशन कि जो शंकर और पार्वती माता का आज तक गायन है कि अगर बॉन्डिंग होनी चाहिए तो उनके जैसी होनी चाहिए। कार्तिकेय और गणेश जी के जन्म के बारे में। कार्तिकेय जिनका जन्म योग बल से दिखाया, क्योंकि दिखाया गया कि शंकर और पार्वती जी की जो संतान होगी वही तारकासुर जैसे असुर का विनाश कर सकती है। तो शंकर जी और पार्वती माता की पवित्र योग अग्नि से कार्तिकेय का जन्म दिखाया। आगे बताया गया कि युद्ध नीति में निपुण होने की वजह से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराजा मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया। क्योंकि तारकासुर के अत्याचार से सभी देवताएं बहुत दुखी थे। पर नारद मुनि ने देखा और मुचुकुंद को समझाया कि तुम इस राक्षस को नहीं मार सकते, तुम इसका वध नहीं कर सकते, इसीलिए तुम शांति से बैठो। यहाँ एक लाइफ चेंजिंग लेसन हमें मिल रहा है, जहाँ पर अपना वश ना चले वहाँ शांत रहना उत्तम है। कई बार लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनको हमें पता है कि हम टैकल नहीं कर पाएंगे, पर हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में फिर भी कूदेंगे और नेगेटिव एनर्जी लेके आएंगे, हार कर आएंगे। जैसे कछुआ, उसे पता है कि जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आनी है तो वो अपनी बॉडी को अपने शेल के अंदर सिक्योर कर लेता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। मीन्स कुछ सिचुएशन आई, उसकी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। और कोई उसके शेल के ऊपर पैर भी रख दे, मान लो हाथी भी उसके शेल के ऊपर पैर रख दे तो भी उसे कुछ नहीं हो सकता। मीन्स लाइफ में हमें समय के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो अपनी स्ट्रेंथ को रिवाइव करो, रिगेन करो, बट उसके बिना शांत रहना उचित है। इसके बाद देवताओं ने कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। और जब तारकासुर से युद्ध के लिए देवताएं कार्तिकेय के साथ आगे बढ़े तो तारकासुर ने देवताओं की बहुत निंदा की, ग्लानि की और कहा तुम इस छोटे से बच्चे को आगे ले आए। तो जब इतनी निंदा हुई तो तारकासुर की शक्ति क्षीण हो गई, उसकी शक्ति खत्म हो गई। मीन्स जब हम लाइफ में नेगेटिव वर्ड्स को यूज करते हैं तो नेगेटिव वर्ड्स ऐसे नहीं दूसरों के लिए, बट वो हमारी एनर्जी को, आत्मा की एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। तो हमें लाइफ में ये चूज करना है, जब भी कोई वर्ड्स बोलें, क्या वो हाई एनर्जी है या लो एनर्जी। अगर हमारे वर्ड्स भी, हमारी बातें भी लो होंगी, दूसरों को गिराने वाली होंगी, अल्टीमेटली हम भी लो एनर्जी की ओर जाएंगे। और हम फील करते हैं कुछ समय बाद ऐसी नेगेटिव बातों से हमारा हेडेक होने लगता है, बिकॉज ये नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देंगे। और एक चीज़ जो हमें समझनी है कि जो व्यक्ति निंदा, चुगली करने वाले हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वो लाइफ के ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। फिर माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से दिखाया, एक मूर्ति स्थापन की और उसमें प्राण फूंके, जिससे गणेश जी की उत्पत्ति हुई। तो गणेश जी कौन? उनका जन्म प्रकृति के 5 तत्वों से दिखाया गया है।
और फिर आगे भी दिखाया गया कि शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उनका गला काट दिया और उनके सिर पर हाथी का सिर लगाया गया, जो ये दर्शाता है कि जो गला कटा वो मैंपन का गला है। हाथी का मीन्स वो बैलेंस्ड, वो इंटेलेक्चुअल बुद्धि का है कि जब मैंपन का गला कटता है और हमें ये समझ आता है कि हम सब आत्मा है, तो हमारी बुद्धि बहुत विशाल हो जाती है। और आगे बताया गया गणेश जी धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणेश जी चंद्रमा के तरफ पहुंचे तो वहां उनका पांव फिसल गया, जिससे वो गिर पड़े, क्योंकि उनका पेट बड़ा था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े, तो चंद्रमा को देखकर गणपति जी को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। अब चंद्रमा अपनी किए पर पछता रहे थे। अब ये समझना ज़रूरी है, कई बार हमें अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से बहुत प्राउड फील होता है और हम दूसरों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। पर ये याद रखें, ये एक्सटर्नल ब्यूटी टेम्परेरी है, ये एक एज तक रहेगी, बट इंटरनल ब्यूटी दैट विल रिमेन विद यू ऑलवेज। और इवन ब्रह्मा जी के भी 5 मुख थे, उन्होंने भी अपने एक मुख से शिव जी की निंदा की थी, तो दिखाया कि शिव जी के एक अंश से भैरव पैदा हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां गला काट डाला, 5वां सिर काट डाला। तो ये याद रखना कि अगर हम बुराई करेंगे तो अंत भी बुरा होगा, और जिस मुख से दूसरों की बुराई कर रहे हैं, ये याद रखना जब हमारे बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। गणेश जी की बुद्धिमत्ता की कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे एक नेगेटिव बात पूरे घर में भी दरार डाल सकती है। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों अपने माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते और दोनों बहुत प्यार से रहते, तो धीरे धीरे उनका प्यार और बढ़ने लगा। अब पार्वती माता के अंदर संकल्प आया कि वो अपने दोनों पुत्रों का विवाह किया जाए, और जैसे ये बात दोनों बच्चों को पता लगी तो उनके अंदर आया कि पहले मैं शादी करूंगा। तो इस बात में आपस में झगड़ने लगे। तो अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले वापस आएगा, उनकी शादी पहले की जाएगी। तो कार्तिकेय चल पड़े इस विश्व का चक्कर लगाने, पर गणेश जी ने सोचा कि मैं कार्तिकेय को पीछे नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और अपने माता पिता के आसपास ही चक्कर लगाया। जब ये चक्कर लगाया तो उनके माता पिता ने कहा कि ये तुमने क्या किया? तो गणेश जी ने कहा कि मैंने अपने माता पिता के आसपास 7 चक्कर लगाए, तो मैंने तो पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा कर ली। मीन्स इंटेलिजेंसी उन्होंने दिखाई, मीन्स उन्होंने दिखाया कि स्मार्ट वर्क जो है वो हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी बुद्धिमत्ता की निशानी दिखाई गई। और फिर शंकर जी और पार्वती माता ने गणेश जी की शादी रिद्धि और सिद्धि से कर दी, क्योंकि जो आत्मा में बुद्धिमत्ता होगी तो उसकी लाइफ में सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी होगी ही। तो रिद्धि और सिद्धि दिखाते हैं सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो आगे दिखाया उनके घर में 2 बच्चे पैदा हुए। इधर कार्तिकेय भी विश्व का भ्रमण कर जब वापिस आए तो नारद मुनि उन्हें मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हे कार्तिकेय, तुम्हारे पीछे ही तुम्हारे माता पिता ने गणेश जी की शादी कर दी और उनके घर 2 बच्चे भी पैदा हो गए। ऐसे माता पिता की शक्ल तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। इससे कार्तिकेय को बहुत क्रोध आया और कार्तिकेय वहां से दूर चले गए, अपने माता पिता से दूर रहने लगे। इस बात के बाद नारद मुनि का भी तेज कम हो गया, बिकॉज जो लो एनर्जी की बातें करेंगे उनकी वाइब्रेशंस भी चेंज होंगी। और यहाँ से हमें कितना इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि बगल में चूरी मुंह में राम राम। हर समय वो नारायण नारायण कर रहे हैं, पर अंदर में देखो और कैसी नेगेटिव बातें की। और हमें भी ये हमेशा सतर्क रहना है कि जो मीठी मीठी बातें करते हैं वो सदैव हमारे हितैषी नहीं होते, वो हमेशा हमारे बेनिफिशियल नहीं होते। हमें ये देखना है जो बात सामने वाला कर रहा है क्या वो राइट है या रॉन्ग है। थोड़ी अपनी बुद्धि भी तो यूज करनी चाहिए। और दूसरी कहानी गणपति जी की बुद्धिमत्ता की है, जब रावण ने बहुत तपस्या की और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें
एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को अगर तुम अपनी पुरी में जाकर स्थापन कर लोगे तो मेरी शक्ति तुम्हें असीम प्राप्त होगी और तुम बहुत पराक्रमी बन जाओगे। पर इसकी कंडीशन है कि तुम्हें रास्ते में कहीं भी इस शिवलिंग को धरती पर स्पर्श नहीं कराना। अगर ये लिंग धरती को स्पर्श हो गया तो फिर ये वहीं स्थापित हो जाएगा। और इतने में सभी देवताएं परेशान हो गए। अब वो कहते कि अब क्या करें, क्योंकि अगर लंकापति रावण लंका में पहुंच गए और ये शिवलिंग वहां स्थापित हो गया तो रावण को कोई हरा नहीं सकता। तो क्या होता है, अब सभी देवता गणेश जी के पास जाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धिमता के बारे में सब और चर्चे हैं। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धिमता का प्रमाण दिया। उन्होंने सोचा कि रावण को इतनी लंबी जर्नी करनी है तो कहीं ना कहीं तो उसे लघुशंका के लिए जाना पड़ेगा। तो वो एक ऐसा मौका ढूंढते हैं जब रावण को लघुशंका का प्रेशर क्रिएट होता है। तब गणेश जी अपना रूप चेंज करके रावण के सामने आते हैं। तो रावण देखते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति आ रहा है और वो कहता है कि ये शिवलिंग को आप संभाल लो, मैं कुछ टाइम में लघुशंका से फ्री होके आता हूँ। और गणेश जी उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना ही टाइम होगा, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं इस शिवलिंग को जमीन पर रख दूंगा। तो रावण को आने में कुछ विलंब होता है और गणेश जी उस शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर देते हैं। मीन्स ऐसी टिपिकल सिचुएशन में भी गणेश जी ने अपनी बुद्धि से देवताओं को मुक्त करा दिया। रावण जैसा महाबली भी उनकी बुद्धिमता के आगे कुछ नहीं कर सका। और सेकंड चीज हमें सीखने को मिलती है कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, अगर हमारी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है तो हम हर तरह की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। कि क्रोध अग्नि से अपना ही विनाश होता है, ये हम जलंधर की कहानी से समझेंगे। एक बार देवताओं की कुछ ऐसी आदतों की वजह से शंकर जी को उन पर बहुत क्रोध आया और उनके क्रोध के तेज से एक अग्नि उनकी आंखों से निकली और जिस तेज को उन्होंने दूर समुद्र में फेंक दिया, उस तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ। तो ये गुस्सा एक ऐसी फायर है जो न खुद को जलाता है पर दूसरों को भी जला रहा है। इसीलिए हमें गुस्सा करने से पहले 100 बार सोचना है, क्योंकि ये अपना भी नुकसान कर रहा है। यह बालक बहुत ही बलशाली था, ये सागर का पुत्र कहलाया। और एक बार ब्रह्मा जी जब उधर जा रहे थे तो सागर अपने पुत्र को लेकर ब्रह्मा जी के सामने आए और ब्रह्मा जी की गोद में अपने बेटे को डाला। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को ऐसा खींचा कि उनकी आंख से पानी आ गया, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम दिया जलंधर। यह बालक क्योंकि शंकर जी के क्रोध से पैदा हुआ था, इसलिए बहुत शक्तिशाली था। और ये जब बड़ा हुआ तो दैत्यों का सम्राट कहलाया और बहुत अच्छे से राज्य चल रहा था, बहुत खुशी से सब लोग रह रहे थे। पर एक बार इनकी सभा में राहु आया। राहु को बिना शीश के देख जलंधर ने पूरी बात पूछी और फिर जलंधर को पास्ट की बातें सुनाई गई और इन बातों में बताया गया कैसे समुद्र मंथन हुआ और उसमें से सबसे पहले विष निकला और उस विष को शिव जी ने अपने अंदर समा लिया। मीन्स परमात्मा ही है एक जो इस पूरे संसार के विष को, यहाँ की विकारों की अग्नि को अपने अंदर ले लेते हैं। मीन्स इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग बना सकते हैं। तो आगे बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकला और विष्णु जी ने ऐसी युक्ति की कि देवताओं को अमृत पिला रहे पर असुरों को उस अमृत का पान नहीं करने दिया। और राहु ने धोखे से जब ऐसा किया और जाकर वो अमृत पिया तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अब इन बातों से जलंधर को बहुत क्रोध आया कि हमारे असुरों के साथ ऐसा बिहेव किया गया। तो याद रखना, पास्ट जो है वो वेस्ट पेपर है। जैसे ही आप पास्ट के कुएं में जाते हो तो पुरानी बातें याद आती हैं, जिसको हम कहें गड़े मुर्दे उखाड़ना, जिससे जलंधर के अंदर क्रोध अग्नि भड़क उठी और अब वो देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और उसने कहा कि आपने हमारे साथ ऐसा गलत क्यों किया। अब जलंधर देवताओं से युद्ध के लिए आगे बढ़ता है
और फिर देवताओं को परास्त करके अब वो सोचता है कि अब मुझे शंकर जी को खत्म कर देना है। तो उनकी पत्नी उसे बहुत समझाती है कि हे पति, हे जलंधर, आप ऐसे नीच कार्य मत करो, वो परमात्मा है, आप उनको कैसे मार सकते हो। पर वो अपनी पत्नी से लड़ाई करके जाता है और फिर वापस नहीं लौटता। यहां से हमें ये शिक्षा मिलती है, कोई भी काम करना है उसको पॉजिटिविटी और खुशी के साथ करो, और घर में लड़ाई झगड़ा करके युद्ध नहीं करना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल आप सब ने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान जब वो लास्ट बार मोहम्मद गौरी से युद्ध करने गया तो घर पे लड़ाई करके गया था, और उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। मीन्स जिस कार्य की शुरुआत खुशी पॉजिटिविटी से हो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और फिर आप सबको पता है कि इस परमात्म शक्ति के आगे जलंधर जैसा असुर भी क्या है, और उन्होंने बहुत आसानी से जलंधर का वध कर दिया। और देखा जाए अपनी ही क्रोध अग्नि से जलकर जलंधर का नाश हुआ, तो ऐसे ही कभी कभी हम भी क्रोध अग्नि में जल जाते हैं, तो अपना नुकसान ना करें। कि देवों के देव महादेव वो सभी देवताओं के भी पिता हैं। एक बार देवताओं को कुछ अहंकार हो गया और शंकर जी ने उनका अहंकार का नाश करने के लिए अपने हाथ में एक तिनका लिया और कहा, तुम इन तिनके को उठा के दिखाओ। तो अग्निदेव ने अपनी अग्नि से उसे जलाने की कोशिश की, वायुदेव ने उसे उड़ाने की कोशिश की, और इंद्र देवता ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वो तिनका नहीं हिला। जब देवताओं ने ऐसा देखा तो उनके अंदर का अहंकार नष्ट हुआ कि जब हम इस तिनके को हिला नहीं सकते, मीन्स उस परमात्म शक्ति के बिना हम भी देवता नहीं, उस शक्ति के बिना हमारी शक्ति किसी काम की नहीं। आगे हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ, और प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत एफर्ट किए, और विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया ताकि उस हिरण्यकश्यप का नाश कर दिया जाए। पर जैसे ही उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, उनके अंदर अहंकार पैदा हो गया, उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तो दिखाया उनके अहंकार का नाश करने के लिए भी शंकर जी ने रूप धारण किया, और इससे उनका नाम भी एक हर पड़ा, क्योंकि उन्होंने नरसिंह के अहंकार को भी खत्म कर दिया। तो शिव परमात्मा आकर हमें जैसे ही आत्मा का ज्ञान देते हैं, हमें ये समझ आता है हम आत्मा हैं और वो परम आत्मा है, वो सुप्रीम है। तो हमारे अंदर जो मैंपन पूरा दिन चलता है उसका नाश हो जाता है। आगे दिखाया कि सभी देवताओं के अंदर ये हलचल थी कि असल में परमात्मा है कौन, उसका सच्चा परिचय क्या है। तो वो वेदों के पास जाते हैं, तो ऋग्वेद ने कहा कि वो है सदाशिव। वो सदाशिव ही पार ब्रह्म ईश्वर हैं, वही सबके पिता हैं, क्योंकि उनका कभी विनाश नहीं होता। और इसके बाद यजुर्वेद ने भी कहा कि जो परमानंद स्वरूप हैं वे पार ब्रह्म सदाशिव ही हैं, क्योंकि वेदों में भी ये पुष्टि है कि वो परमात्मा है। क्योंकि शिव परमात्मा का कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वो जन्म मरण से न्यारे हैं, वो एवर प्योर हैं, एवर स्टेबल हैं। वो अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से इस कलयुग की सृष्टि को सतयुग में परिवर्तित करते हैं। ऐसे परमात्मा शिव को हम सबका बारंबार नमस्कार है कि श्री राम के भी ईश्वर रामेश्वरम। कहा जाता है कि श्री राम ने दशरथ के घर में अवतार लिया, और उनका जो लक्ष्य था वो रावण जैसे असुर का नाश करना था। एक बार जब सीता माता का हरण हो गया, तो श्री राम लक्ष्मण के साथ जब सीता माता की तलाश में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें अगस्त्य मुनि मिले। तो अगस्त्य मुनि ने जब श्री राम का ऐसा हाल देखा, तो उन्होंने कहा कि हे राम, तुम स्त्री के लिए इतना दुख क्यों करते हो? स्त्री किसी की नहीं होती, और देखा जाए वो ये समझा रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर दुख है इसका कारण मोह है,
और कौन स्त्री कौन पुरुष, क्योंकि आत्मा रूप में तो कोई जेंडर ही नहीं है। और जो ये तुम्हारे साथ आज हो रहा है इसका कारण पास्ट कार्मिक अकाउंट है, पास्ट के कर्म है। पर श्री राम कहते हैं कि हे अगस्त्य मुनि, आपकी बात ठीक है, मैं ये मान लेता हूं, पर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है कि मैं उस रावण का नाश कर दूं, और उस रावण के नाश के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। और जो आप कह रहे हो कि ये शरीर अलग है, तो इसे मैं कैसे समझूं कि ये लाइफ में जो दुख सुख का रीजन है ये क्या है। तो आगे अगस्त्य मुनि उन्हें समझाते हैं कि ये दुख सुख जो हैं ये माया के बंधन से हैं, ये कर्म बंधन से हैं, ये कर्मों की खेती से हैं। तो इसीलिए हे राम, तुम उस परमात्मा शिव को याद करो, क्योंकि उनकी शक्ति से ही तुम रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली है। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि हम सब कौन हैं, हम सब आत्मा हैं। हम सब ने एक रोल प्ले करने के लिए ये कॉस्ट्यूम लिया है। इस कॉस्ट्यूम में अपना रोल बेस्ट प्ले करें, कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें याद रखना है कि इस आत्मा की बैटरी हमेशा हाई एनर्जी हो। इस आत्मा से निकले हुए एक एक शब्द जो इस शरीर द्वारा हम उच्चारण कर रहे हैं, दैट शुड कैरी हाई एनर्जी। और जो मेरा कर्म होगा, चाहे मैं दुख की भावना क्रिएट करूं, वो भी मेरा फ्यूचर का कार्मिक अकाउंट बन रहा है, क्योंकि मैं नेचर में भी तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूं। तो हर कर्म सोच समझ के करो। जब श्री राम को ये ज्ञान मिलता है तो श्री राम रामेश्वरम रूप में शिव की उपासना करते हैं, जिससे उन्हें वो शक्ति प्राप्त मिलती है, जिस शक्ति से वो रावण का नाश कर देते हैं। आगे दिखाया कि ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री राम का समय पूरा हो चुका है, तो उन्होंने काल को श्री राम के पास भेजा ये मैसेज देने के लिए। तो काल एक मुनि का रूप धारण करके गया, और काल ने जाकर कहा कि हे श्री राम, मुझे आपसे बात करनी है, पर अगर कोई बीच में आया तो आपको उसका परित्याग करना पड़ेगा। तो श्री राम जी ने मुनि के साथ, जो कि काल का ही रूप था, अंदर बैठे और लक्ष्मण जी को कहा कि आपको बाहर पहरा देना है। इतने में दुर्वासा ऋषि वहां परीक्षा लेने के लिए आ गए, और उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि मुझे श्री राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, अगर मैंने इन्हें मना किया तो ये मुझे श्राप देके वैसे ही भस्म कर देंगे, और अगर मैं अंदर गया तो श्री राम को मुझे परित्याग करना पड़ेगा। तो फिर वो सोच समझकर श्री राम के पास जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी श्री राम के पास गए तो मुनि वहां से चले जाते हैं, और श्री राम कहते हैं कि हमारे साथ छल किया गया है, अब हे लक्ष्मण, मुझे आपका परित्याग करना पड़ेगा। कितना इंपॉर्टेंट लेसन। प्राण जाए पर वचन ना जाए, और श्री राम ने लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, अपने प्राणों से प्यारे लक्ष्मण को भी छोड़ दिया, सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए। और सेकंड चीज कि कोई भी मनुष्य जिसका शरीर इन 5 तत्वों से बना है, जो इस साकार शरीर में आया है, वो सदा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। हम सब यहाँ कुछ समय के लिए हैं। जैसे ही हमारा रोल पूरा होगा, हम सबको वापस जाना है। भारतीय संस्कृति में कितना त्याग और समर्पण भाव दिखाया गया। आगे शिव महापुराण में बताया गया कि पवन के पुत्र हनुमान जी का जन्म होता है, और उन्होंने अंजनी के गर्भ से जन्म लिया। हनुमान जी में बचपन से ही बहुत असीम शक्ति थी। उनकी शक्ति को देखकर सभी को हैरानी होती थी, पर वो चंचल बुद्धि थे, और वो मुनियों के यहाँ जाकर उन्हें तंग करते थे, जिस वजह से मुनियों ने क्रोध में आकर हनुमान जी को ये श्राप दिया कि आप इस शक्ति को भूल जाओ, जिस शक्ति के अहंकार की वजह से आप सबका बुरा कर रहे हो। मीन्स हम सब के अंदर जो शक्ति है, आजकल देखा जाए किसी के पास पॉलिटिकल पावर है, किसी के पास स्पिरिचुअल पावर है, क्या हम उस शक्ति को दूसरों की भलाई में यूज करते हैं? क्या वो शक्ति दूसरों की मदद के लिए यूज होती है? नहीं तो हनुमान जी की तरह हम भी अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। और आगे
मुनियों के मन में थोड़ा भाव उत्पन्न हुआ कि हमने क्या किया, तो उन्होंने हनुमान जी को कहा, जब भी आपको आपकी इस शक्ति का कोई स्मरण कराएगा तो आपकी ये खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी। मीन्स जैसे ही हम सब को ये याद कराया गया कि हम सब उस परमात्मा की संतान हैं, तो हमें भी तो अपनी खोई हुई शक्तियों की स्मृति आ गई। क्योंकि आज तक हम देखे दुनिया में ऐसे ही घूम रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे, पर जब हमें समझ आया कि वो सबका पिता है और हम सब उसकी संतान, तो ऑटोमेटिकली हमारी शक्तियां भी फिर से पुनर्जागृत हो गई। आगे दिखाया कि इंद्र देवता वृत्रासुर से परास्त होकर जब ब्रह्मा जी की शरण में आए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीचि ऋषि है, अगर उनकी हड्डियों से एक वज्र बना लिया जाए, उस वज्र से ही तुम वृत्रासुर को मार सकते हो। और देखो, देवताएं दधीचि ऋषि के पास गए और उनको ये बताया कि उस असुर का नाश आपकी हड्डियों से हो सकता है। तो दधीचि ऋषि ने इमीडिएटली यस बोल दिया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। कि कितनी श्रेष्ठ हमारी भारतीय संस्कृति है, जहां दूसरों की मदद के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर देते हैं। आगे राजा भद्रायुष, ये एक ऐसे राजा जो बहुत धर्मात्मा थे, अपनी पत्नी के साथ शिकार पर जाते हैं और दिखाया कि शंकर जी और पार्वती माता उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और दोनों ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया और माया को शेर का रूप धारण कराया। और उस शेर ने ब्राह्मणी को राजा भद्रायुष के सामने खा लिया। राजा भद्रायुष ने अपना बेस्ट एफर्ट किया, तीर चलाए, पर उस शेर को वो नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसीलिए शंकर रूपी ब्राह्मण ने क्या कहा कि हे राजन, तुम एक ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सके, तुम्हें धिक्कार है। और राजा को ये फील हुआ कि मेरे सामने एक ब्राह्मणी की हत्या हो गई, उसका शरीर एक शेर निगल गया, तो मुझे इस शरीर में रहने का कोई राइट नहीं। और वो रेडी हो गया अपने शरीर का त्याग करने के लिए कि शायद ऐसा करने से वो इस पाप से मुक्त हो जाए। यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। और प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आती हैं। और आगे धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, मीन्स कुछ भी हो जाए अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना। हम सब का स्वधर्म है शांति। कुछ भी एक्सटर्नल सिचुएशन आए, अगर आप देखो तो यहाँ बात है माया रूपी शेर की। मीन्स जो शेर है, जो दिखाया है, वो एक पेपर है, एक परिस्थिति है। उसको अगर हम युद्ध से जीतना चाहेंगे नहीं जीत पाएंगे, हमें अपनी मेंटल स्टेट को ऊपर उठाना पड़ेगा। इसीलिए कहा अपनी स्वधर्म को नहीं छोड़ना। और चौथी और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो लोगों को लगता है कि अगर हम अपना शरीर छोड़ देंगे या आजकल सुसाइड कर लेते हैं पुरानी बातों से और पुराने जो गलत काम किया उससे मुक्ति पा लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आत्मा एक कॉस्ट्यूम छोड़ दूसरा लेती है, उसके विक्रम, उस पर जो लगा हुआ दाग है वो आगे ही चलता है। आगे एक और कहानी बताई है, अर्बुदाचल पर्वत पर एक भील अपनी पत्नी के साथ रहता है और उनकी परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने एक यति का रूप धारण किया और दिखाया कि वो वहाँ पर रात को पहुँचे और कहा मुझे अंदर रहने का स्थान दीजिए। भील ने देखा कि अंदर सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, तो भील ने कहा कि हे यति, आप अंदर ही रुकिए। अपनी पत्नी को भी कहा, क्योंकि बाहर सेफ्टी नहीं है, जंगली जानवर हैं, और वो बाहर पहरा देने लगा। पर रात को कुछ शेरों ने उस पर अटैक किया, जिससे उसने अपना शरीर त्याग दिया। जब सुबह उठकर उसकी पत्नी ने देखा तो उसने कहा कि हम धन्य हैं जो अतिथि की रक्षा के लिए मेरे पति ने अपने प्राणों का त्याग किया और खुद भी सती होने के लिए तैयार हो गई। देखा जाए अतिथि देवो भव, कि भारत की संस्कृति है, जो अतिथि आया वो कहते थे भगवान का रूप, भगवान का रूप नहीं है। मीन्स उसका वेलकम करना, उसका ध्यान रखना, ये हमारी ड्यूटी है। क्योंकि कोई भी आता है तो वो किस भाव से आता है। पर आजकल घर में कोई गेस्ट आए तो घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं।
और सेकंड, पतिव्रता धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। देखो, उसके पति ने शरीर छोड़ा और उसकी याद में अपने आप को, अपनी देह को त्यागने तक के लिए तैयार हो गई। और जबकि आजकल क्या है, जैसे ही कुछ होता है इमीडिएटली डाइवोर्स फाइल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कहेंगे ये रिश्ता नहीं निभ सकता, छोड़ दो। और पहले हमारी संस्कृति कैसी श्रेष्ठ रही है। तो देखा हमने, हमारी भारतीय संस्कृति सदा ही देने की रही, दूसरों के प्रति समर्पण भाव की रही, और दूसरों के लिए चाहे अपने शरीर का त्याग भी करना पड़ा। इसीलिए भारत का गायन आज तक दुनिया में है। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा। इसको हम एक कहानी से जानते हैं कि एक बार एक राजा बहुत ही पराक्रमी था, उसका नाम था सत्यरथ, और वो धर्म का पालन करता था। पर एक बार उस पर किसी राजा ने चढ़ाई की जिसमें वो हार गया और मारा गया। उनकी पत्नी अपने प्राण बचाते हुए वहाँ से भाग निकली, और जब वो तालाब के पास पहुँचती है, जैसे ही वो पानी पीने लगी तो एक कराह ने उसे पकड़ लिया और उसे खा गया। उसका छोटा सा बच्चा वही पड़ा रहा। वहाँ से एक ब्राह्मणी निकलती है, और जब वो उस बच्चे को देखती है तो उसके मन में फर्स्ट थॉट आता है, इस बच्चे ने ऐसा क्या किया है। तो उसे समझ में आता है कि उसके पास्ट के विकर्म ऐसे हैं, उसने पास्ट में कुछ ऐसी गलत चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आज उसे ये भोगनी पड़ रही है। तो हम सबको ये याद रखना है कि पिछले जन्मों का हिसाब किताब हमें चुकता करना पड़ेगा। आगे एक और कहानी बताई गई है कि एक मुनि के घर बालक पैदा हुआ, पर कुछ समय में ही उनके घर दरिद्रता आ गई, जिसकी वजह से वह बालक अपनी माता के घर में उनके साथ जाकर रहने लगा। एक बार उसने दूध पिया तो उसे वो बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी माँ को कहा मुझे और दूध चाहिए, पर उसकी माँ उसे वो दे नहीं पाई, जिसकी वजह से वो रोता चिल्लाता रहा उस गरीबी के कारण। और कई बार हम लोग ऐसी सिचुएशन को देखकर बोलते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने, इस छोटे से बच्चे ने क्या किया। हमें ये समझना है, अगर आज किसी के फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, उसके माता पिता में कुछ अनबन है, उनके माता पिता अलग रह रहे हैं या उनके माता पिता नहीं हैं, तो सब बातों का एक ही रीज़न है, उसके पास्ट कार्मिक अकाउंट। हम सबको अपने कर्मों की खेती को भोगना पड़ेगा। आगे शिव महापुराण में एक और कहानी बताई गई कि इक्ष्वाकु वंश में मित्रसर नाम का एक राजा था। वो बहुत धर्मात्मा था, पर एक बार वो शिकार करने के लिए जाता है और शिकार में कुछ जानवरों को मारता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि यानी विवेक का नाश हो जाता है। क्योंकि हमें ये जानना है, किसी को मारना, चाहे वो शिकार पर्पस से हो या फिर अपने भोजन में आनंद लेने के लिए जो जीव हत्या हो रही है, वो बहुत बड़ा पाप कर्म है। इससे हमारा विवेक, बुद्धि खत्म हो जाती है, और हमें अगर किसी को मारेंगे तो उसका फल भी चुकता करना ही पड़ेगा। आगे चंद्रमा के बारे में बताया कि वो अपनी पत्नियों से इक्वालिटी में बिहेव नहीं करते, तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें समझाया, पर इसके बाद भी चंद्रमा कुछ समय ठीक रहे, पर फिर से वो अपनी आदत से मजबूर थे। उन्होंने वही गलती की जिससे दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया। यहाँ हमें ये समझना है कि लाइफ में हर रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, हर एक को साथ लेके चलना है। जैसे चंद्रमा ने एक स्पेशल के लिए बहुत प्यार क्रिएट किया, बाकी सबके साथ इक्वली बिहेव नहीं किया, इसकी वजह से उन्हें पाप कर्म या कहें उन्हें दंड भोगना पड़ा। तो वैसे ही हम सबको अपनी लाइफ में हर एक को इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं आज मुझे इससे काम है तो इसकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए आज ज़्यादा है, कल को इससे मुझे काम पूरा हो गया तो हम उससे अच्छे से बात नहीं करें। नहीं, हर एक के साथ एक जैसा बिहेव करना है। और फिर आगे बताया कि चंद्रमा ने 6 महीने तपस्या की, तो उसके बाद वो फिर से उस रोग को ठीक कर पाए।
यहाँ 6 महीने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज जब भी आप देखो बात होगी तो 6 मंथ्स या हाफ ईयर इस तरह से कुछ बात होती है। ये दर्शाता है कि ये सृष्टि चक्र 4 हिस्सों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है क्योंकि द्वापर और कलयुग में दुख ही दुख है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रोग चलते हैं। हम उस परमात्मा को याद करते हैं जिसके फल से हमारी काया कंचन हो जाती है, हम 16 कला संपूर्ण हो जाते हैं। और ये दिखाया कि सोमनाथ का मंदिर बनाया गया। सोमनाथ जो परमात्मा हमें सोम अर्थात अमृत पिलाने वाला, तो परमात्मा ऐसे हैं जो हम सबको ज्ञान अमृत वो पिला रहे हैं जिससे हम सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। सत्य की राह, जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो मुश्किलें ज़रूर आएंगी, पर उस रास्ते में जो नशा या खुशी मिलती है उसका लेवल मैच नहीं हो सकता। पुराने समय में एक चंद्रसेन नामक राजा था। कहते हैं कि उसको एक मणि मिली जिसे नाम मिला चिंतामणि। उस मणि के दर्शन, स्पर्श या श्रवण से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाते थे और चारों ओर उस मणि की चर्चा होने लगी। ये मणि कौन सी है? ये है आत्मा रूपी मणि। जैसे ही हमें समझ आता है कि हम आत्मा हैं तो हमारी सब चिंताएं, दुख दूर हो जाते हैं। सो सेल्फ रियलाइजेशन इज द रियल मेडिसिन, जिससे हम सब तरह के दुखों को दूर कर सकते हैं। एक बार विंध्याचल पर्वत के मन में ये विचार आया कि सुमेरु पर्वत के मन में इतना अहंकार क्यों है? क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और अन्य नक्षत्र उसके आसपास परिक्रमा करते हैं। और उसने सोचा कि मैं अपना साइज इतना बढ़ा दूंगा कि सब तरफ हाहाकार हो जाएगा। और जैसे ही उसने अपना ये साइज बढ़ाया तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। सूर्य कहते दूसरी तरफ जा ही नहीं पाया। तो सभी ऋषि मुनि देवतागण परेशान हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि चारों ओर हाहाकार दिखाया और सब जाते हैं शिव जी के पास। और शिव जी उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अगस्त्य मुनि के पास जाओ। और सभी इकट्ठे होकर अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं। और अगस्त्य मुनि जैसे ही विंध्याचल पर्वत के पास जाते हैं वो कहते हैं मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, जब तक मैं वहाँ जा रहा हूँ तुम अपने साइज को आगे बढ़ने नहीं देना। तो विंध्याचल पर्वत वहीं स्टेबल हो गए और अगस्त्य मुनि फिर वापस नहीं आए। तो यहाँ ये दर्शाता है कि कई बार हम अपने अहंकार को पूरा करने के लिए चाहे दूसरों का भी अहित करें, चाहे दूसरों का भी नुकसान करना पड़े, लोग इसकी भी परहेज नहीं करते। उनके इस अहंकार की वजह से दूसरों का भी नुकसान हो रहा है। और सेकंड चीज़, कई बार लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, अगर हम उसे बुद्धिमत्ता से हैंडल करें तो उन परिस्थितियों को ईजिली हम टैकल कर पाते हैं। पर उस समय अपने जोश में आकर हम उस परिस्थिति को और पावरफुल बना देते हैं और फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों। आगे एक और कहानी बताई गई कि स्त्री और पुरुष बहुत अच्छे से रह रहे थे, पर स्त्री के मन में था कि मुझे काशी की यात्रा करनी है, धर्म कर्म अर्थ कुछ धन सफल करना है। पर उसके पति के अंदर था कि धन को इकट्ठा करना चाहिए क्योंकि ये धन दोबारा नहीं आएगा। तो स्त्री इस बात से बहुत दुखी होती थी और उसके पति से झगड़ा भी होता था, क्योंकि पति का था कि ना तीर्थ यात्रा करना है ना कुछ धन सफल करना है, और वो अपना जीवन धन को इकट्ठा करने में ही लगा रहा था। तो आजकल हम मनुष्यों को भी देखें तो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस में लगा रहे हैं कि बस अकोमुलेट करते जाएं, इकट्ठा करते जाएं। क्योंकि धन का सुख लेना भी बहुत बड़ी बात है। धन तो बहुतों के पास है, पर उसका सुख लेना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सबसे बड़ा धन है परमात्मा का ज्ञान। उस ज्ञान रत्नों को हमें दूसरों को देना है, उन ज्ञान रत्नों को सफल करना है। चाहे किसी के पास स्थूल धन या फिजिकल करेंसी ना भी हो, कोई फर्क नहीं, बट इम्पोर्टेंट है कि परमात्मा से जो हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं उन बातों को दूसरे को देते जाएं, जिससे अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। आगे गौतम ऋषि की कहानी बताई गई कि उनके साथ कुछ ब्राह्मणों ने छल किया और कहा कि आपकी वजह से गौ माता की मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से गौतम ऋषि ने बहुत तपस्या की और कहा
जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ छल हुआ, पर गौतम ऋषि की बड़ी बुद्धि देखो। उन्होंने कहा चाहे छल हुआ या कुछ भी हुआ, उनकी वजह से मुझे आपके दर्शन हुए। मीन्स जिसका पॉजिटिव माइंड है वो हर नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिविटी निकालता है। जैसे गौतम ऋषि ने भी कहा कि उन ब्राह्मणों के छल की वजह से मैंने तपस्या की और उसका फल ये हुआ कि मुझे आज दर्शन हुए। और सेकंड चीज, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, पर कभी भी डूबेगी नहीं। और आगे रावण की कहानी बताई जाती है कि जब वो शिवलिंग को स्थापित नहीं कर पाया तो उनके अंदर बहुत क्रोध था और दुख भी था। तो नारद जी आते हैं कि ये सब कुछ आपके साथ छल किया गया है। शिव जी चाहते ही नहीं थे कि उनका शिवलिंग आपके यहाँ आए, तो आप जाओ और जाकर कैलाश पर्वत को ही उठाकर यहाँ ले आओ। तो रावण अभिमान में आकर कैलाश पर्वत को हिलाने लगा, जिससे शंकर जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा जिन हाथों से तुमने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, अब ये हाथ ही कट जाएंगे, तुम्हारा नाश निश्चित ही होने वाला है। यहाँ से हमें कितना इम्पोर्टेंट लेसन है कि कई बार हम दूसरों के भड़कावे में आकर अपनी बुद्धि का ही नाश कर देते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि क्या राइट है क्या नहीं, और किसी की सलाह को भी समझदारी से यूज करना है। और हर सलाह देने वाला ये जरूरी नहीं कि वो हितैषी हो, वो हमारे बेनिफिशियल हो। आगे बताया राजा सागर के 60,000 पुत्र थे और कपिल मुनि के श्राप की वजह से वो जलकर भस्म हो गए। और भागीरथ ने बहुत तपस्या की, जिस तपस्या के बल से गंगा आई और गंगा के स्पर्श से वो बच्चे पुनर्जीवित हो गए। मीन्स आज के समय हम देखें शरीर हैं पर आत्मा मर चुकी है, तो वैसे ही वो दिखाया कि वो जलकर भस्म हुए हैं, क्योंकि अंदर की जो ब्यूटी थी, जो संस्कार थे, जो दैवी गुण थे, वो खत्म हो गए हैं। जब परमात्मा द्वारा ज्ञान गंगा का स्पर्श होता है तो हमारे अंदर जो आत्मा मरी हुई है, आत्मा मरना मीन्स अंदर का विवेक का नाश होना, वो फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। और हम सबको एक ज्ञान की बूंदे अपने अंदर रोज डालते रहना है, ताकि हमें याद रहे हम आत्मा हैं, इस सृष्टि में बेस्ट रोल प्ले करने के लिए आए हैं। जब हम सत्य के राह पर चलेंगे तो हमारी लाइफ ही नहीं, हमारे सभी परिवार मेंबर्स की, आसपास के रहने वाले लोगों की, सबकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। शिवलिंग की पूजा के कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले महाशिवरात्रि, महान दिन, पर इनके आगे रात्रि वर्ड क्यों यूज होता? क्योंकि ये वो समय है जब कलयुग के विकार अति की ओर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस पूरी दुनिया में पीक पर आ चुका है। काम देखो, कोई बहन सेफ नहीं। क्रोध देखो, गुस्सा इतना है कि गुस्से में किसी को मार देते हैं। लोभ देखो, फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है। मोह देखो तो कितने सालों तक उस मोह को नहीं छोड़ते। एंड अहंकार कितना कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को खत्म करते हुए भी नहीं सोचता। तो जब ये विकार अति में चले जाते हैं, तब परमात्मा स्वयं आकर इस कलयुगी रात्रि को परिवर्तित करते हैं। और शिवलिंग, लिंग मीन्स स्वरूप, शिव माना कल्याणकारी, तो उनका जो स्वरूप है, अगर आपने देखा हो मंदिर में हमेशा गुंबद के ऊपर से शिवलिंग को लेके आते हैं कि परमात्मा का अवतरण होता है। वो जन्म मरण से न्यारे हैं। और फिर उनको कहा जाता है शिव शंभु, स्वयंभू, कि वो स्वयं ही स्वयं के रचयिता हैं। वो परम धाम के निवासी हैं और उनका जो स्थापना का कार्य है वो आपने देखा होगा, जमीन से थोड़ा नीचे रखते हैं कि परमात्मा आकर इस कलयुगी दुनिया में एक तन चूज करते हैं जो पतित होता है। और फिर हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, इतना श्रेष्ठ बनाते हैं कि हमारी जो मूर्तियां हैं वो धरती से ऊपर स्थापित होती हैं। और अगर हम बात करें 12 ज्योतिर्लिंगम की भी, तो हर एक के पीछे नाथ और ईश्वर वर्ड है। नाथ मीन्स अगेन भगवान, कि परमात्मा वो सबका पिता है।
और वो नॉलेजफुल हैं, वो त्रिलोकी नाथ है, वो तीनों लोकों के नाथ हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो आदि मध्य और अंत के भी ज्ञाता हैं, वो त्रिमूर्ति रचयिता हैं। और उनके बारे में गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य ज्ञान देते हैं। जैसे हमें आत्मा रूपी ज्ञान मिला तो हमारे लिए शिवम मीन्स कल्याणकारी, तो हमें नजर आता है इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब कल्याणकारी। और सुंदरम, हर रचना कितनी सुंदर। एक माँ से पूछो सबसे सुंदर कौन है तो वो कहेगी मेरा बच्चा। और फिर आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर ऐसे ड्रॉप ड्रॉप पानी पड़ता है, मीन्स परमात्मा आकर ज्ञान की बूंदे लगातार इस सृष्टि पर बारिश करते हैं, जिससे यहाँ की आत्माओं को जो तड़प रही हैं उनको ठंडक मिलती है। और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और गाया जाता है ओम नमः शिवाय। ओम मीन्स मैं आत्मा, नमः मीन्स नमन करती हूँ शिव, शिव परमात्मा को। और जो 3 पत्ते हैं वो इंटैक्ट होने चाहिए, खंडित नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के इंडिकेटर हैं। और फिर अक और धतूरा चढ़ाया जाता है, मीन्स हम लोग कहते हैं कि हम अपनी सारी कमजोरियाँ परमात्मा को देनी है, तो उसकी जगह में लोगों ने क्या किया, उन पर अक और धतूरा चढ़ाना स्टार्ट किया। पर परमात्मा कहते बच्चे अपनी सारी कमी कमजोरियां मुझे दे दो। इसीलिए उनका एक गायन भी है नीलकंठ कि सबका जहर लेने वाला। और शिवलिंग का प्रसाद कभी वापस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि परमात्मा को हमने अपनी कमी कमजोरियां दी, अब उन कमजोरियों को हम वापस थोड़ी लेंगे। और वो देवों के भी देव महादेव हैं। पर आजकल देखें लोग जो दूध चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर, उसमें देखा जाए तो 95% तक पानी हो गया है और 5% दूध। कितनी मिक्सचर हो चुकी है, भक्ति में भी कितनी एडल्ट्रेशन आ चुकी है। तो हम सब भी अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाए, परमात्मा को इस महाशिवरात्रि के दिन अपनी कमी कमजोरियां दे, अंदर का जहर निकालें और उस परमात्मा के प्यार में खो जाएं, उनकी शक्तियों को अपने अंदर धारण करें। यही सच्ची त्याग तपस्या है। जो व्रत रखते हैं पूरा दिन कुछ गलत नहीं बोलना, उस व्रत को अपने जीवन में धारण करें कि इस मुख से कभी किसी के बारे में गलत शब्द ना निकले। इस मुख से सदा देने का भाव हो और हमेशा हर एक की मदद करें। सिर्फ एक दिन परहेज नहीं करें, पर पूरे जीवन को इतना सुंदर बना लें तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। ओम शांति।